ओके गाइस, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड जस्ट फॉर द रीहैश। अगर किसी ने बाद में सुनना हो तो मैं बस ट्रांसक्रिप्ट ऑफ कर दूं, दैट्स फाइन। एक दफ़ा प्लीज गो अहेड दे दो इफ यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। Yes, we can. ओके, परफेक्ट। अच्छा गाइस, आज का जो लेक्चर है, एजेंडा वाइज बात करूं तो प्लानिंग को हम क्लोज करेंगे। एंड प्लानिंग इज बेसिकली द इंटायर गेम। अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डोमेन में करूँ कि प्लानिंग अगर अच्छी हुई भी होगी, ऑल टुगेदर जितने भी डॉट्स हैं वो कनेक्टेड होंगे, तो आपके जो आगे आने वाले फेजेस हैं, जब हम एग्जीक्यूशन पे जाएंगे, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल पे जाएंगे, दैट्स मोर ऑफ अ फॉलो अप थिंग। दिस इज द रीजन के प्लानिंग में डॉक्स भी थोड़े ज़्यादा मिले। प्रोजेक्ट प्लान इटसेल्फ एक बहुत मेजर डॉक्यूमेंट है जो आपके पूरे एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को, पूरे प्रोसेस को प्लानिंग के लेके चलेगा। तो इस वजह से प्लानिंग जितनी सॉलिड, जितनी अच्छी और जितनी स्ट्रीमलाइन लेके चलेगी, उतने आपके जो अपकमिंग रहेगी। अब ये तक अगर मैं रीकैप करूं, थोड़ा रीहैश करूं, तो इनिशिएशन वाज अ प्रीटी बेसिक थिंग कि आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हो, किक ऑफ हो रही है, स्टेक होल्डर से हेलो हाय हो रही है, आप एक लाइक ग्राउंड बिल्ड कर रहे हो कि व्हाट आई गोना डू नेक्स्ट 6 मंथ्स टू नेक्स्ट 1 ईयर, जितना भी प्रोजेक्ट का टाइम जोन है। हमने थोड़ा स्कोप क्रीप देखा, स्कोप फ्रीज देखा, चीज़ों को आगे लेके चले। प्लानिंग पे फिर हम आए। प्लानिंग में हर एस्पेक्ट से हमने देखा कि स्टेक होल्डर वाइज, टीम के शेयर्ड रिसोर्सेज वाइज, डेडिकेटेड रिसोर्स वाइज, जो आपने पहले भी किए। फिर अच्छा लगा कि रिस्पांस प्रोजेक्ट प्लान तक आया, और स्पेशली जो मैं बात कर रहा था रस्बा का, काफ़ी अच्छा डिटेल प्रोजेक्ट प्लान था। डिपेंडेंसीज भी काफ़ी अच्छी थी, प्रीडिसेसर भी काफ़ी सेट किए हुए थे। दैट शोज के यू गाइस आर पिकिंग द थिंग्स। जब सबका आ जाएगा तो आई विल मोर हैप्पी के चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई जो मैं बता रहा हूँ। तो आज प्लानिंग, जब भी मैं कोई चीज आपको बता रहा हूँ किसी भी टॉपिक पे, एक बैक ऑफ द माइंड एक चीज लाजमी रखो कि प्रोसेस ग्रुप आपने भूलना नहीं है। इनिशिएशन में तो वेरी बेसिक थिंग थी। प्लानिंग में आपको पता है कि जब से अभी मैंने ये लेक्चर भी स्टार्ट किया, मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, हम प्लान कर रहे हैं। रियल टाइम एग्जीक्यूशन फॉर नाउ कुछ भी नहीं हो रही। इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। दिस इज द रीजन कि आपको डिफरेंट फेजेस में प्लान नजर आ रहा है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो क्या होगा, प्रोजेक्ट मिडिल में जाएगा तो प्लान पूरा बन गया, हालांकि अभी इंप्लीमेंटेशन कुछ ऐसे स्टार्ट नहीं हुई। और इस स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कट ओवर गो लाइव प्लान, कि अभी हम बिल्कुल एक फर्स्ट स्प्रिंट पे हैं। लेकिन प्लानिंग परस्पेक्टिव से वी आर एज्यूमिंग कि अगर हमने 12 दिसंबर को गो लाइव कहा हुआ है, तो हम 10 दिसंबर या 5 दिसंबर का वेट ना करें कि वहां पहुंचेंगे तो 11th आवर में प्लान करेंगे गो लाइव पे क्या क्या लेके जाना। दैट विल बी अ ह्यूज मैस, ह्यूज मैस। तो यू नीड टू बी ट्राइंग प्रोएक्टिव, स्ट्रीमलाइन, वेल फ्रंट एनफ, कि आपको पता हो यार कि मेरे प्लान, वो डेविएट जरूर हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि जो हम प्लान करते हैं वो हमेशा यार उसी डेट पे होता है। 19-20 का फर्क होता है, कभी कभी आपका मंथ का इम्पैक्ट भी आता है। रीजन जो हम इस टॉपिक पे आज बात करेंगे, रिस्क और रिस्क मिटिगेशन पे, पूरे आज के टॉपिक पे जो रिस्क वाला फैक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा एज अ पीएम के लिए भी, और आप लोग जो एज अ पीएम के डोमेन में आना चाह रहे हो तो आपके लिए भी। वैसे जो चीजें बहुत जेनेरिक हैं, हम पहले भी हल्का हल्का टेस्ट ले चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा इन डेप्थ देखेंगे। मैं डॉक्यूमेंट्स आपसे शेयर करूंगा जो सिस्टम्स में हम यूज करते हैं, टेक्विस्टा में करते हैं। तो अगेन, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी आर कवरिंग लास्ट पार्ट ऑफ प्लानिंग, जिसमें हम एज्यूम करेंगे और फोरकास्ट करेंगे कि यार हमारा आगे चल के ये वे फॉरवर्ड होना है कि जब चीज गो लाइव प्रोडक्शन के करीब होगी, व्हाट विल बी आवर गो लाइव प्लान, किस किस रिसोर्स को मैं एंगेज करूंगा, कहाँ मुझे एसन चाहिए, किस स्पेसिफिक टाइम पे मुझे रजबा चाहिए, दूर शवार डिप्लॉयमेंट में मुझे कैसे हेल्प कर सकती है। तो दीज आर ऑल द थिंग्स जो आपको कनेक्ट करेंगी एज अ पीएम, एंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि कब मैंने अपना कौन सा सोल्जर यूज करके अपनी चीज को, गो लाइव को सक्सेसफुल बनाना है। सेम पेज एजेंडा वाइज। अब मैं सिर्फ एजेंडा बता रहा हूँ, जी ठीक है? आप दोनों भी बाकी। जी जी कासिम भाई। जी ईश्वर, घर हो आप, ऑफिस आई हुई हो आज? मैं तो घर पे हूँ। नहीं, तो ईश्वर से पूछा हूँ, अक्सर डे केयर सेंटर जाती है ना, इसलिए कह रहा हूँ। कोई इशू तो नहीं है? कॉल शॉल का आवाज सही आ रही है ना? मुझे ऑफिस में। ऑफिस में है? वाइट है, मुझे भी मैंने कहा आवाज आ रही बहुत स्लो आवाज आ रही है, कोई बात नहीं। अच्छा गाइस, तो आज इंशाल्लाह कट ओवर गो लाइव प्लान को थोड़ा देखेंगे, क्या क्या इसमें डिलीवरेबल्स होते हैं वो देखेंगे, और एट द एंड इंशाल्लाह ताला आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड भी किया जाएगा। कैलेंडर से सोर्स वेकेशन अपडेट, क्योंकि ये प्लानिंग का पार्ट ही है। पहले हल्का सा हमने इसका टेस्ट लिया था, लेकिन प्रॉपर आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में भी इसकी हेल्प मिल सकती है। थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लोर करो, देखेंगे भी हम कि कैसे वेकेशंस को आप डाल सकते हो। आपको पता कोई एनुअल पे है तो किस तरह मैंने उस चीज को, स्पेस को, वेकेंट स्पेस को ऑक्युपाइड लेना है, कैसे मैं बैकअप प्लान कर सकती हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्क मैनेजमेंट प्लान। रिस्क इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कोई भी आपका स्टेक होल्डर, क्लाइंट हो, आपका टीम लीड हो, आपका सुपरवाइजर हो,
एनीवन उस एग्जेक्टिव लेवल वो रिस्क पे आपको चैलेंज कर सकता है कि अगर एक चीज डेविएट हो रही है, एक चीज वायलेट हो रही है, तो पीएम ने अप फ्रंट उसको क्यों नहीं पकड़ा। 11th और वाला सीन यहाँ पे नहीं है। अगर आप एक चीज पे डेविएट कर जाओगे और अगर आप 25 जुलाई को डिलीवरी और आप 25 जुलाई को हाईलाइट करोगे कि सर ये हो गया है, तो नथिंग टू चीज कि आप कोई भी चीज लाइक बिलो द कारपेट रखो। जस्ट मेक श्योर कि अगर 25 जुलाई को चीज आ रही थी और आपने 20 जुलाई को उसको एक्सेस कर लिया था कि हम रेड एरिया में जा रहे हैं, हम एक डेंजरस उसमें जोन में जा रहे हैं, तो आप उसको टाइमली हाईलाइट करो ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये ना देखो कि मुझ पे बात आएगी, मैं पीएम हूँ। जितना आप ट्रांसपेरेंट रहोगे अपनी इंटरनल टीम के साथ, उतना कस्टमर के साथ, उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। बनस्बत कि आप टीम को डिफेंड करो, साथ साथ टीम डिफेंड इज वेरी गुड थिंग, करना चाहिए अपने ऑफशोर ऑन साइड सबको एज अ पीएम। लेकिन जहां आपको लग रहा है कि कोई रिसोर्स आपको काम नहीं दे रहा, तो 2-3 दफा 101 करने के बाद उसको हाईलाइट लाजमी करो कि ये डिपेंडेंसी। और रिसोर्स से मेरा ये मुराद नहीं कि ऑफशोर रिसोर्स, इट कैन बी एनी स्टेक होल्डर, इट कैन बी क्लाइंट, इट कैन बी एनी थर्ड पार्टी जो आपकी जरूरत है प्रोजेक्ट के लिए। तो रिस्क मैनेजमेंट प्लान पे मेरा कोशिश होगी ज्यादा टाइम ज्यादा लगाऊं। ऊपर वाले दो थोड़े से बेसिक हैं, और एंड में आरबीएस, रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जो अरे हर एक। कितना कितना पहले इन्फॉर्म करना चाहिए अगर 25 को है तो? यार देखो, प्रोजेक्ट की जो आपने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में एक टाइमलाइन दी हुई है ना, वो आपको एक, अब आप कह लो कि वे फॉरवर्ड है और आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, उसको आपने नजर में रखना है। और 25 की डेडलाइन है और आपको लगता है एज अ पीएम, देखो इतनी असेसमेंट सबको होती है कि चीजें कहाँ जानी है, ईमेल से, फॉलो अप से, और आपको लगता है 25 हम अचीव नहीं करेंगे, तो आप 20-22 को मेरे ख्याल से पहले ही हाईलाइट कर दो कि एक अलार्म, एक वीक का मार्जिन लाजमी रखो। इसको मैं समाप्त करूँ एक वीक का, कि 25 से तो आप 18 को, 19 को ये रेड फ्लैग दे दो कि आई एम परसीविंग the thing is like gonna deploy on 25th July, but we are not in a right track because it's covering only 35%। वो परसेंटेज आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हो कि पूछ के डेवलपर से कि कितना हो गया है। अगर आप टेक्निकली साउंड हो तो आपको खुद भी पता है कि उसमें कितनी टेक्निकल एफर्ट रिक्वायर्ड है और हम कहाँ खड़े हैं। तो 1 वीक इज अ वेरी गुड, 2 वीक इज आइडियल, कि मतलब आप इतने फोरकास्ट अच्छे हो कि आपने 12 या 14 को ही बता दिया कि यार ये चीज अब डिले हो जाएगी। वो बहुत रेयर ऐसा होता है, क्योंकि लोग कहते हैं भी 2 वीक्स पड़े हैं, हम कवर अप कर लेंगे, वीकेंड लगा लेंगे। लेकिन सिर्फ ऑल बुकिश नॉलेज, आप जो करने वाले बंदे हैं फिर वो करते हैं, जो ओनरशिप लेते हैं, वरना वो 25 का फिर इंतजार करेंगे। और अगर आप रिएक्टिव पीएम हो कि जस्ट गोइंग विद द टाइम मोमेंटम के जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो दैट विल बी अगेन अ ह्यूज मैस, कि आप 24 का वेट करोगे, 25 को आप करोगे, तो आप पे ही बात आएगी, अकाउंटेबल भी है, क्योंकि आप उनके एक ओनर हो, आप उसको लेकर चल रहे हो। तो एट द एंड तो आपने 18 या 19 को टारगेट रखना है कि एक रेड फ्लैग आप दे दो उसको, बेशक एमएस प्रोजेक्ट में उसको रेड कर दो, उस रो को कलर दे दो कि दिस इज अलार्मिंग, और ताकि बीच में वीकली मीटिंग में हाईलाइट हो। फिर वीकली मीटिंग से बात नहीं चली तो हमने एक और मीटिंग पड़ी थी, ऐसा कौन सी थी वो, जब बात ऊपर जाती है और मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। स्टेट को। शेयर को, शाबाश, उसमें आप हाईलाइट कर सकते हो कि यार मेरी बात यहाँ पे भी नहीं वैल्यू दी गई या नहीं सुनी गई ड्यू टू एनी एक्स रीजन, तो अब मैं स्टेयर को मैं जा रहा हूँ, ताकि आपकी इंटरनल टीम अलाइंड हो। जिस तरह हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे जो अपर मैनेजमेंट ऑन साइड पे बैठी है वो अलाइंड रहे हर एक स्पेसिफिक के। क्लाइंट को कोई एस्केलेशन चाहिए, उनके एस्केलेशन में डायरेक्ट वो हमें नहीं रखेंगे, वो ऊपर ही बताएंगे यार ये ऑफशोर में चल रहा है। अप फ्रंट रखने के लिए, क्लियर विजिबिलिटी के लिए, यू हैव टू ऑन द वेरी टॉप कि यार ये चीज है। तो उसके बाद फिर हम बात करेंगे आरबीएस के ऊपर, रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, अगेन सेम हायरार्की के कौन कितना कब किस टाइम पे यूटिलाइज हो रहा है। अगेन सेम क्वेश्चन रेज बाय रजबा और एहसन इस क्लास से पहले, या वे बैक अनदर क्लास, जिसमें हमने कहा था कि डेडिकेटेड रिसोर्स है, शेयर्ड रिसोर्स है, कब ऑफ बोर्ड करना है, कब ऑन बोर्ड करना है, जिसमें सोहेब भाई वगैरह, उमेर भाई वगैरह में अक्सर पूछते हैं कि 15 दिन का मार्जिन दो। आई थिंक ऐसा का सवाल था जो हमने स्क्वाड बेस एनालिसिस भी पढ़ा था, कि इसको मैं 15 तक यूटिलाइज कर रहा हूँ, फिर आगे से मैं सीनियर को इनपुट ले रहा हूँ। तो दिस इज मोर ऑफ अ सेम थिंग कि रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है, हु विल कवर द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड व्हेन। तो ये है एक एजेंडा की स्लाइड, अभी भी हम एजेंडा भी नहीं आए। तो आज का एजेंडा हमारा गाइस यही अच्छा होगा कि जी जी बोलो। कासिम भाई, हम्म। एक ये टाइम है जहाँ पे हम स्टेट को कॉल करते हैं, जैसे आपने रिस्क प्लान बनाया, तो हम्म। इस टाइम पे हम स्टेट को कॉल करेंगे या फिर इससे पहले भी स्टेट को कॉल हो सकती है? नहीं, स्टेयर को ना इज द लास्ट थिंग कि जो आपकी, लाइक देखो अगर मैं हायरार्की वाइज बताऊं ना, स्टेयर को आप बहुत कम जाते हो। स्टेयर को इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग। स्टेयर को आप तब जाते हो कि आपकी साइड या कस्टमर की साइड, दोनों में से पीएम इज इन बिटवीन अ सैंडविच के, कुछ अब हो नहीं रहा कि यार मेरे कोर्ट से बॉल अब निकल गई है ना, मेरे अपने बंदे मुझे सपोर्ट, जिस तरह होता है इंटरनल भी समटाइम आप इतना ऑक्युपाइड होती हो, आपकी प्रोजेक्ट को कोई, सॉरी टू से वर्ड यूज नहीं करना चाहता, घास नहीं डालता कि यार चीजें चल रही हैं, मेरे पास और प्रोजेक्ट भी है, दिस एंड दैट। तो उसमें आप इंटरनल जितना पहले पुश करोगे, एक रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, 3 के मुझे हेल्प चाहिए। इंटरनल से मुराद
ऑन साइट को चेज करोगे, जो अकाउंट मैनेजर है उसको लेके आओगे, यहाँ से जो काम नहीं कर रहे उनके सुपरवाइजर को बताओगे। नॉर्मली कोशिश नहीं होती ऐसा भी हो, लेकिन कई कई दफा करना पड़ता है अगर रिसोर्स ढीला हो या उसकी स्किल सेट वो ना हो। और उसके बाद उससे भी जब बात नहीं बनेगी या उसको भी कस्टमर साइड से कुछ नहीं मिल रहा, और यूजली स्टेयर को हम तब परफॉर्म करते हैं जब उसका कस्टमर साइड का इशू ज्यादा हो, कि कस्टमर पे कुछ चीज डिपेंडेंट है और हमारे प्लान के मुताबिक वो 20 को मिलनी थी या 25 आ गई है, तो हम कहेंगे यार ये तो अब बहुत डाइवेट कर गया है, अब हमारी मैनेजमेंट को इससे पहले एस्केलेशन हो या हो चुकी है, जस्ट लाइक कीप द रेड फ्लैग्स हाईलाइट, कि अब हम इसको लेके जाएं, फिजिकली मीटअप हो, जिस तरह फोरम भाई जाते हैं, नदीम भाई जाते हैं ऑन साइड, अगर हम हाईलाइट करें तो उनका एक कप ऑफ टी सेशन हुआ और उन्होंने बता दिया कि रीजन क्या थी, कुछ बातें एक्सेप्ट की, कुछ हम पे डाली और चीजें सॉर्ट आउट हो गई। तो स्टेरिंग को इज वेरी लास्ट थिंग कि आप बहुत फंसे हुए हो, ये नहीं कि चीज फंसी आपने स्टेरिंग को कॉल कर दी, ऑलवेज गो विद द इंटरनल, वीकली स्टेटस रिपोर्ट है, WSR है, उसके बाद चैनल्स हैं, उसके बाद आगे जाओगे आप। जी, एक्चुअली इसमें मुझे मैं की पूछना बात ये चाह रहा था, लेट्स से कि मेरी, हाँ बोलो, आप कंटिन्यू करो, आपकी जी आवाज मैं बहुत कट पूछना के ये आ चाह रही रहा है था यार। कि लेट्स से कि मेरी टीम से कोई अच्छा मेरे मेरा ख्याल से लैग है, सॉरी इंटरनेट का मैं कुछ सॉरी मैं बीच में नहीं बोलूंगा, आप पूरा कंप्लीट कर लो, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आप कंप्लीट करो, इस तरह लैग हो रहा है, आपकी आवाज देर से पहुंच रही है, शायद मुझे आपकी लेट आ रही है आवाज, आप कंप्लीट करो पूरा। सही। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि लेट्स से मेरी टीम से कोई मिसहैप होता है या मेरी टीम की तरफ से कोई डिले आ रहा है, अब ऐसी सिचुएशन में मैं स्टेयर को कॉल करूंगा तो उसमें क्लाइंट साइड भी होगी, तो अगर मैं टीम को अंडर द शेडो लेके चलना चाह रहा हूँ तो स्टेयर को कॉल होगी या फिर वो इंटरनल लेवल पे कोई ऐसी मीटिंग होगी जहां पे कि मैं इस चीज को रेज करूं और वो आई मीन कि एस्केलेट हो वहां से मामला और वहां से उस चीज को कंट्रोल किया जाए, तो उसमें स्टेयर को कॉल करनी चाहिए या इंटरनल लेवल पे उसको डील करना चाहिए? नहीं, हमेशा इस पे आप इंटरनल लेवल पे करोगे, जिस तरह मैंने हाईलाइट भी किया अभी 2 मिनट्स बैक, के कभी भी आप स्टेयर को पे अपनी ऑफशोर को सामने फ्रंट पे नहीं करोगे, वो मीटिंग में डेफिनेटली लाजमी नहीं कि आप स्टेयर को मीटिंग का पार्ट हो, आप सिर्फ ईमेल के थ्रू हाईलाइट, स्टेयर को यूजली ये होता है कि आपको कहा जाता है प्रेजेंटेशन बता दें कि ग्रे एरियाज क्या हैं, रिस्क कहाँ है, कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ हम येलो से एम्बर से रेड में गए, कहाँ पे ग्रीन पे थे जो आप ग्रीन पे नहीं है ड्यू टू एनी रीजन। तो कभी भी इस तरह जो आपका यूज केस है उसमें कभी भी हम फौरन से स्टेयर को नहीं कॉल कर लेंगे, उसकी जरूरत ही नहीं है, हमेशा भी गो फॉर द इंटरनल। इंटरनल में भी अगर आपके पास टीम डिवाइड है, कोई वेब का रिसोर्स है, कोई पोर्टल है, कोई एंड्रॉइड है, कोई iOS है, कोई CRM है, कोई ERP है, उसके सुपरवाइजर को चेज करो। अगर तो अपनी कंपिटेंसी है तो वेल एंड गुड कि आपको पता है PM कौन है, उस आपकी उसी रिपोर्टिंग में आप चेक कर लोगे और आपको, लेकिन अगर लग रहा है कोई कंपिटेंसी लेवल डिफरेंट है तो उनका जो अकाउंट मैनेजर, इसमें हमारे केस में अब मैं नाम नहीं लूंगा, एक iOS की बिल्ड के दौरान एक चीज हुई, काफी डिले हुई, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, 2 बजे आ रहा है, कोई 4 बजे आ रहा है, 2 दफा देखा, 4 दफा देखा, फिर पहले मैंने 101 की, भाई मसला क्या है, तो उसने कहा कि मैं लाइक ये बता दे रहा हूँ कि रियल टाइम सिनेरियोस आप लोग फेस कर सकते हो, उसने कहा कि मैं यहाँ पे अपनी फैमिली से दूर आया हुआ हूँ, फ्लैट पे रहता हूँ, दिस एंड दैट, तो मैं 2 बजे पहुंचता हूँ। तो फिर मैंने जब ये चीज हैबिचुअल होती गई, एक रूम भी दिया, टाइम भी दिया, भाई क्लाइंट की मीटिंग 11 बजे, अगर आप स्क्रम में नहीं होगे दैट विल बी ह्यूज मैस और आपको होना है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि उसके सुपरवाइजर को अप्रोच करना पड़ा, चीजें सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन सम टाइम करना पड़ता है, तो इट्स ऑलवेज अबाउट इंटरनल, आपकी बात क्वेश्चन का जवाब, इट्स ऑलवेज इंटरनल, नो नो नीड टू गो टू स्टेट को एट दैट लेवल, खासतौर पर जो ऑफशोर रिसोर्सेज है। ठीक ओके है, ओके ओके, थैंक यू। ओके परफेक्ट, नो वरीज। कट ओवर गो लाइव प्लान ओवरव्यू क्या है, मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ सा बताया अभी एजेंडा के स्टार्ट में, कि आपने फॉर एग्जांपल इसको एक यूज केस यहाँ मैंने दिया हुआ है, लेके चलते हैं कि ट्रांजिशन करनी है करंट टू न्यू सिस्टम, कि आपने ऑलरेडी एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, कुछ रिवैम्पिंग हुई, कुछ कि मिनिमल डिस्ट्रप्शन के साथ आपकी चीजें अगले एनवायरनमेंट में चली जाएं, आपका गो लाइव प्लान प्रोडक्शन इजीली हो जाए, कोई हर्डल ना हो, कोई नॉइस ना मचे, कस्टमर्स को कोई इशू ना हो, टाइम स्पेन की विंडो अच्छी हो। तो यूजली बैंकिंग सेक्टर कह लो या वैसे भी जो मैंने नॉर्मली देखा है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि बिजनेस कंटिन्यूटी पे कोई फर्क ना पड़े, जिस तरह एक बिजनेस की बैंकिंग चल रही है, कोई कस्टमर चैलेंज ना करे DIB को कि इस स्पेसिफिक 7 बजे से लेके 12 बजे तक तुम्हें तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाया, मैंने तो एक चीज लाइक एज अ रिक्वेस्ट फॉर्म पुट किया था, मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला, आपकी साइड से मुझे साइड डाउन आ रही है। तो आपने बिजनेस गो लाइव प्लान में देखो, अभी हम जीरो पे हैं कि हम प्लानिंग फेज में हैं, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम गो लाइव तक जा रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग, कि आप कितना आगे की सोच रहे हो। नेक्स्ट 6 मंथ्स विल बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड कि मैंने क्या करना है। हाँ, होता थोड़ा टेंटेटिव है, होता थोड़ा रिस्टिकली ये भी है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बीच में कितने शो स्टॉपर्स आएंगे, बीच में कितने, लेकिन वही बात है कि स्टेप टू स्टेप एंड लेटर टू लेटर। अगर हम ये सोचेंगे यार कि दिसंबर में गो लाइव है, हाई गो लाइव में क्या होगा, हम फंस ना जाए, तो दैट विल बी ह्यूज मैस। कि आपने चलना है ABC से, फिर आपने वर्ड्स बनाने हैं, फिर
सेंटेंसेस बनाने हैं और देन थिंग्स मूव ऑन। तो लेटर बाय लेटर पहले जो फोकस है आपका कि चीजें बिल्ड हो, अच्छा क्यूए हो, क्यूए का रिजल्ट आए, अगले एनवायरमेंट पे जाएं, स्टेजिंग के बाद यूटी पे जाएं, यूटी के बाद फिर गो लाइव जाएं। तो इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, अप फ्रंट पीएम अलाइन करेगा और सब आप नहीं करोगे, आपके साथ मिलकर रिसोर्सेज बताएंगे जो गो लाइव में इन्वॉल्व होंगे। अब ऐसा हमारा पीएम है ऐसा अज्यूम करेगा कि बिजनेस क्वांटिटी पे फॉल कोई ना आए, तो क्या क्या मैं आर्टिफैक्ट्स डाल सकता हूँ, क्या क्या मेरे पास ऐसी चीजें होनी चाहिए। प्लान यूजर रेडीनेस, रेडीनेस में क्या प्लान दे रहा हूँ। अगर 25 की गोल आई है 25 दिसंबर की, तो मैंने 25 दिसंबर तक क्या क्या प्री रेक्विजिट अचीव करनी है, क्या मेरे प्री रेक्विजिट्स होंगे जो उस टाइम मुझे ना करने पड़े, नवंबर अक्टूबर तक ऑलरेडी वो रेडी हो, ताकि दिसंबर में वी हैव अ क्रिस्टल क्लियर साफ प्लान हो कि यार इस तरह जाना है। फाइनलाइज डाटा माइग्रेशन, डाटा माइग्रेशन द टूल्स क्या यूज हो रहे हैं, ईटीएल के थ्रू जा रहे हैं, क्या चीज हमारा यूज होगा, एक्सरम टूल बॉक्स आएगा, मतलब वट एवर वी आर यूजिंग फॉर डाटा माइग्रेशन उसका आपका पीडीएफ को इस तरह हर बुलेट के अगेंस्ट। तो कहने की बात क्या कि गो लाइव प्लान के दौरान जितने भी बीच में कोई आप समझते हो हर्डल्स आएंगे, शो स्टॉपर्स आएंगे, ब्लॉकर आएंगे, क्या क्या आप कर सकते हो, कौन कौन सी टीमें आपको चाहिए, वो आप रेडी रखोगे। प्लान क्या होता है, चीजें क्या आती हैं, वो आपको मैं टेम्पलेट दूंगा। और अभी ये ब्रीफ है, लेक्चर जो एग्जैक्ट स्टार्ट होगा आई थिंक साइड नंबर 10 से, जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव किया है, ये मैंने सिर्फ बुलेट बताए हुए जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि पहले से आपको एक माइंड बिल्ट हो कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। इसके बाद पूरा आपको मिलेगा कि गो लाइव में होता क्या क्या है, कैसे हम लेके चलते हैं और क्या क्या उसके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी गो लाइव का पार्ट है। हम अज्यूम करते हैं सीआरएम इंप्लीमेंटेशन की एग्जांपल है। सिनेरियो क्या है, डाटा माइग्रेशन फ्रॉम ऑन प्रेम से हम क्लाउड पे जा रहे हैं। स्टेप, फ्रीज कोड एंड डाटा 1 वीक प्रायर। अब एक टाइम पीरियड आपने दे दिया कि कोड मेरा इस टाइम तक फ्रीज हो, 1 वीक डाटा प्रायर से मैं जिस सब चीजें रेडी हो कि मैंने इस वीक पे जाना है। डाटा माइग्रेशन कब है, इस वीकेंड पे है, और द वीकेंड जो नेक्स्ट संडे आ रहा है दैट विल बी 27 जुलाई, मैं अपने कोड को ले जाऊंगा, डाटा माइग्रेट कर दूंगा। वैलिडेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड बैलेंसेस, एवरीथिंग व्हिच इज अलाइंड इन डाटा माइग्रेशन शुड बी वेल इक्विप्ड, लाइक क्यूए आपका प्रॉपर अलाइंड हो। अगर वीकेंड पे है तो आप उसको थर्सडे वेडनेसडे पहले अलाइन कर दो, क्योंकि रिसोर्सेज यूजली डोंट लाइक टू वर्क ओवर द वीकेंड। तो प्रॉपर आपकी साइड से एक ईमेल जाए, XYZ ABC ये बंदे मुझे चाहिए होंगे, इतना डाउन टाइम होगा। अगर डाउन टाइम है, खुदा ना खास्ता कोई डिस्ट्रप्शन है, तो उसमें ये विंडो होगी 7 बजे से लेकर 10 बजे तक थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन आ सकता है। डीआईबी पे तो हमारा पूरा फॉर्म आता है विद रेडियो बटन एंड चेक्स कि यार ये चीज हो सकती है तो तुम इसको एनेबल करो, ये चीज नहीं हो सकती तो कह दो जाने दो। यूएटी प्रॉपर हुई हुई है, स्क्रीनशॉट्स प्रॉपर वैलिडेट हुए हुए हैं, और तब हम आगे जाएंगे, वरना हम इस डिप्लॉयमेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं। क्या आपने बैकअप लिया हुआ है, बैकअप आप सबको पता है, टेक्निकल रिसोर्सेज बैठे हुए हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है। खुदा ना खास्ता कुछ चीज रिवर्ट करनी जाए तो हम ये ना कहें तो हमने तो लाइव कर दिया, बैकअप ऑलवेज बैकअप होता है। और आपके एनवायरमेंट्स भी होते हैं, आप हमेशा लोअर एनवायरमेंट से ऊपर जा रहे हो तो यू हैव अ बैकग्राउंड और बैकअप ऑफ एवरीथिंग। हाइपरकेयर सपोर्ट कितनी है, जिसको आप पीजीएल बोलते हो, पोस्ट गो लाइफ के बाद क्या सपोर्ट होगी, किस किस्म की सपोर्ट होगी, क्योंकि यूजली यहाँ पे ये होता है कि मेंटेनेंस वीडियो में कस्टमर चाहता है उसी उसी फाइनेंशियल्स में ना हमसे सारा काम ले ले, और उसमें वो एज अ सीआर भी कभी कभी इंटीग्रेट कर रहा होता है। तो आपको यहाँ बड़ा स्मार्ट होना है कि हाइपर केयर सपोर्ट का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाना है। वो आपसे कह सकता है यार ये चीज भी, अगर गुड रिलेशंस भी हैं तो मैं इसके खिलाफ हूँ कि आप ये कहो क्लाइंट जितना भी पुराना है, जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, कि कभी भी हाइपर केयर सपोर्ट या पीजीएल पोस्ट गो लाइव में कोई नया फीचर एंटरटेन ना करो। हाँ वो अगर आता है तो दैट विल बी सीआर, जो हमारी पुरानी डिबेट थी। हाँ माइनर ट्विकिंग्स हैं, कोई सपोर्ट है, कोई फील्ड का इशू हो गया, ये चीज नहीं चल रही, ये बटन यहाँ लगा दो, दैट्स अ सपोर्ट पार्ट जो आपका 2 वीक्स जाता है विद इन द सेम बजट। अगर वो 2 वीक्स से आगे जा रहा है और आपको लगता है कि एक फीचर कस्टमर ऐसा कह रहा है या कोई ऐसा बग है जो बग तो खैर हमारे ऊपर ही आ जाएगा, बग नहीं आना चाहिए, फीचर की बात करूंगा, अगर कोई ऐसा आता है तो वो फिर आप प्रॉपर सीआर लेके आओगे कि क्लाइंट भाई ये चीज ऐसी नहीं थी ना, हमारी स्कोप में है, आप स्कोप ब्लैक एंड व्हाइट मेरा एसओडब्ल्यू दे सकते हो, स्कोप डॉक्यूमेंट दे सकते हो, तो ये चीज मैं बाद में डिटेन करूंगा एज अ प्रॉपर सीआर। अभी सपोर्ट चलने दें, जैसे पीजीएल गो लाइव के बाद हमने अपनी सपोर्ट दे दी, तो एज अ न्यू ट्रांजिशन इसको हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो दीज आर दो थिंग जो हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। जैसा रिटर्न फॉर्म में एक रीकैप के इस तरह की जब चीज होगी तो यू शुड बी वेल इक्विप्ड के हमें क्या कम्युनिकेशन करनी है। जितनी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी उतना कस्टमर को भी पता है कि पीएम तगड़ा आ रहा है, तो मैं कोई नया फीचर इस टाइम इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगा। वरना कस्टमर की पूरी कोशिश होती है कि इस विंडो में या कुछ ना कुछ चीजें साथ चल रही हैं, पीजीएल कह दिया, सपोर्ट सपोर्ट का वर्ड आ गया ना, तो वो सपोर्ट को फिर नेगेटिव भी यूज हो सकता है समटाइम, यार सपोर्ट में यार ये भी एड ऑन करा दो। तो वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी स्मार्ट कि आपने यहाँ ऊपर से आना है कि यार ये चीज नहीं थी, ये आप सपोर्ट में तो हम दे रहे हैं क्योंकि छोटा सा फीचर है, 2 वीक्स में जितना कवर हो सका। हाँ अगर आप कुछ एडिशनल कहते हो तो हम बाद में कैटर करेंगे। गेटिंग सही। कासिम भाई लेट्स से कि इस टाइम पे मेरे पास कोई फॉर्म के चेंजेस आ जाते हैं, क्लाइंट बोलता है कि हमें ये फील्ड्स चेंज करवानी है, या फिर फील्ड्स के अंदर जो है फील्ड्स की पोजीशनिंग चेंज करवानी है, या फॉर्म एक तरीके से नया बनवाना है, या कोई क्रिएट बनवाना है। तो ऐसी सिचुएशन में वो चीज हम सीआर पे डालेंगे, या फिर उसको, क्योंकि ये वो वाले काम है जो अगर देखे जाए तो
आधे घंटे में या 1 घंटे में कवर अप किए जा सकते हैं। कॉस्मेटिक चीज है मोस्टली। हाँ तो आवाज फिर कट गई यार, इस तो तक समझ आया यार मुझे। इस चीज, हेलो, हाँ मैं हाँ कह रहा हूँ बोलो। इस चीज को हम यार को हम चेंज वो उसी स्प्रिंट में यानी कि उसी सपोर्ट के टास्क में जो है एंटरटेन करेंगे। यार देखो इसमें भी ना अब सिनेरियो बेस है। वेरी वैलिड क्वेश्चन। मैं इसको लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ। हमारा एक डीआईबी का थ्रेड था जिसमें लाहौर के हमारे रिसोर्स हैं एहतशाम हनीफ, सब जानते होंगे, वो काम कर रहे थे। यही फील्ड लेवल का चेंज आया। अब मसला क्या था कि हमारी जब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है ना, उससे पहले एक सोल्यूशन डिजाइन बनता है जिसमें आपका जो सोल्यूशन डिजाइन ऑन साइड से पूरा एक एंड टू एंड स्कीमा बताता है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, पूरा आर्किटेक्चर खड़ा होता है। उसकी बेस पे हमारा जो डेवलपर, ये मैं अभी डीआईबी तक बता रहा हूँ लेकिन आपकी बात दोनों पे फॉलो इन करती है, क्योंकि डीआईबी इसको नहीं मानता। मतलब हम लोग एज अ डीआईबी इधर से बात करें तो हम कहते हैं उसको हम एज अ चेंज लेंगे। क्यों? कि ये डॉक्यूमेंट के ऊपर जो उसने ये साइन ऑफ कर दिया है उसकी बेस पे आपका डेवलपर, जिस तरह एहतशाम है हमारे केस पे, उसने एक एफएसडी लिखी, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के। सोल्यूशन ये कहता है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट इस तरह बना के रिटर्न में, जिस तरह एक एसआरएस होती है वो कंपाइल कर दी, उस पर कोई नई फील्ड्स का जिक्र नहीं था। अब हमारा पीओआर हमेशा होता है कि हमने एफएसडी से 19-20 का फर्क भी नहीं लेके चलना। जस्ट ट्रीट लाइक अ बाइबल। मतलब कि वो चीज ऐसी है तो हमने उसको उसी को इम्पोज करना है कि ये चीज कर दी गई है तो ये ऐसे होगी। अब उसमें कोई एबीसी या पॉइंट का भी चेंज होगा ना, मतलब जो अपार्ट फ्रॉम फील्ड्स है, तो वी विल कैटेगराइज एज अ न्यू चेंज ऑफ सीआर। लेकिन कुछ कस्टमर से रिलेशन आपका ऐसा होता है, जैसे डीएबी से पहले कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए, एससीसी पे मैं था, तो उसमें फील्ड लेवल इज अ वेरी माइनर कॉस्मेटिक थिंग, यार 2 फील्ड्स ही ऐड करनी है, कर दो उसी बजट में तो कोई। लेकिन क्योंकि डीआईबी में ऑलरेडी हम डेडलाइंस इतनी टफ दिए होते हैं, कुछ मार्जिन मैन डेज का इतना काम होता है, तो हमें बेनिफिट लेना होता है कि जहां हम अपना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो उस केस में बेशक 2 फील्ड हो, 4 हो, हम कहते हैं यार एफएसडी का पार्ट नहीं था, हमारे डेवलपर नहीं, तो इसमें बेशक आप हमारा आधा घंटा लग रहा है, घंटा लग रहा है, हम देंगे। सपोर्ट मेनली कवर करेगी जो बहुत माइनर चेंजेस हो। इवन दो ये जो चीज है फील्ड 2-4 वाली, ये बहुत माइनर चीज है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आधा घंटा घंटा कुछ ज्यादा नहीं होता। लेकिन वेरी क्लाइंट टू क्लाइंट, की क्लाइंट से रिलेशन भी कैसा है और क्लाइंट हमें कितना फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स में एज अ मैं पीएम हूं तो मैं कहूँ यार फ्री में कर दो कोई बात नहीं, इससे लॉन्ग टर्म रिलेशन रखनी है, अगले प्रोजेक्ट्स भी लेनी है। कुछ में जिस तरह मैनेज सर्विस है डीआईबी, आपको पता है फिक्स रेट है, और क्लाइंट भी कभी टेढ़ा होता है कि मेरे 20 मंडेज है, वो कहता है यार एग्जाम्पल कासिम तो 18 दिन अवेलेबल था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मेरे 2 दिन तो उससे काट लिए, तो मैं भी फिर ऊपर से आऊंगा यार 2 दिन जो मैं कहीं ना कहीं कवर करूंगा तो मैं यहाँ से कर लूंगा वो कवर। और इसमें यही होता है। अब एहतशाम वाले केस में हमने नई सीआर मंगवाई की है, हमने स्कोप नहीं फ्रीज किया हुआ था, या आपने बाद में डेमो के दौरान बताया है कि ये चीजें भी ऐड कर दो, तो वो कहीं हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। तो अगेन वेरी टू वेरी, बट मोस्टली 90% मैंने देखा है यार सपोर्ट में इस तरह की चीजें आप कवर इजीली कर सकते हो टू बिल्ड अ वेरी गुड रिलेशन विद कस्टमर। मतलब ऐसा ना हो कि ना कि आप वो कहे यार इतनी चीजों के भी पैसे ले रहा है या कितना अजीब सा कस्टमर है, तो एज अ गुड विल, एज अ गुड जेस्चर आप सपोर्ट में कवर करते हो ऐसी चीजें जो कॉस्मेटिक हो। लेकिन अगर इंप्लीमेंटेशन के दौरान कोई हर्डल आ रही है उस फील्ड की वजह से, कहीं और मैकेनिज्म चेंज करना पड़ा जो कि नॉर्मली नहीं होता, तो फिर वो अलग डिबेट है कि आप जाओ और बात करो कि कितना लेट्स से मैंडेट है। मैं ये टास्क ले लेता हूँ सपोर्ट में, और सपोर्ट जिस वक्त ये टास्क करने जाता हूँ उस वक्त मुझे पता चलता है कि इसके पीछे कोई जेएस इन्वॉल्व है, या फिर उसकी उस फील्ड के चेंज के ऊपर जो है मेरी कोई फंक्शनैलिटी इम्पैक्ट हो रही कनेक्ट है, होगी। तो मैं उसको रिवर्ट करके जो है मैं इसको चेंज रिक्वेस्ट में डलवा सकता हूँ उनसे। नहीं, अव्वल तो कभी भी ये चीज ऐसे स्टार्ट नहीं होगी। जैसी ये चीज आएगी ना फील्ड की, डेवलपर और पीएम और जो टेक्निकल हेड होगा, जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट है, वो एक मीटिंग करते हैं और फ्री हैंड दिया जाता है। जिस तरह हमारे केस में अगर आप हो तो आपसे कहा जाएगा एसन आप रिव्यू करके मुझे एंड टू एंड दो। इट्स नॉट लाइक दैट के एट द फर्स्ट गो आपको स्टार्ट कर दो, उसके बाद आप बीच में गए, आपने कहा ये तो इम्पैक्टिंग एरियाज आ रहे हैं, इस चीज का यहाँ जहाँ इम्पैक्ट हो रहा है तो मैं तो रिवर्ट कर दूंगा। क्योंकि नाउ वी हैव टू नीड वेरी प्रोफेशनल, वी आस्क कस्टमर वी विल डेज, क्योंकि हमेशा इस तरह होता है कि हम कहते हैं हमें 3 दिन का रूम चाहिए एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा डेफ बेशक ऑन साइट हो बेशक ऑफ शोर हो। जैसे हमारे मेरे केस में एसन है तो एज अ पीएम दूंगा, एसन विल टेक, और प्रॉपर मैं मेल भी लेके आऊंगा ताकि एसन भी डेविएट ना करे। एसन तीसरे दिन ना स्टार्ट कर रहा हो, अगर आज 25 है तो मैं 27 का एसन को दूंगा, 27 को एसन मुझे आपका मैंडेज चाहिए कि आपने क्या एवोल्यूशन की है, हाउ द थिंग्स विल गो, हाउ द आर्किटेक्चर विल इम्पैक्ट, हाउ द फील्ड लेवल चेंजेस विल गो, एंड हाउ द existing field like impact the new module or something like that। तो उसमें फिर आप मुझे बताओगे भाईजान ये 3 दिन का काम नहीं है, मैंने जो एनालिसिस किया है ब्रेकडाउन के साथ ये 6 दिन लग रहे हैं, तो मैं जस्टिफिकेशन पूछूंगा, अगर वो वैलिड हुई तो कस्टमर को हम कोड देंगे 6 man days। उसके दौरान फिर हम ज्यूम नहीं कर सकते कि इट्स नॉट लाइक दैट के आया और मैंने आप पे फेंक दिया। प्रॉपर एनालिसिस कि क्यों आया, रीजन क्या थी और डेवलपर क्या उस पर अपना होमवर्क करके हमें बता रहा है। तो दैट्स हाउ इट गोस कि नथिंग लाइक कि आप दोगे फिर आप स्टार्ट करोगे फिर आप फंसोगे फिर बताओगे। यू टेक योर डेज, एम्पल डेज, एंड कम बैक टू रिवर्ट अस कि यार इतने दिन लग रहे हैं।
हाँ उसके बीच में कुछ आ जाए, क्योंकि डेवलपर का काम है, लॉजिकल काम है, तो वो एक सेपरेट है कि हम कर रहे थे। तो जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट कोड असेसमेंट रिव्यू में एक आकिब रिसोर्स होते हैं, उन्होंने बीच में कुछ R&D करना पड़ गई, तो हमें टाइम बाय करना पड़ा कि एक चीज़ पे फंस गए हैं। मोहसिन भाई को इन्वॉल्व किया, फात को इन्वॉल्व किया, जो सीनियर डेव थे, यार ये अब क्या किए। फिर मैंने एक मेल किया, दिस इज द रीजन, और इसकी वजह से हम यहाँ स्टक थे, तो R&D विल टेक 5 days टू रिप्रोड्यूस द स्पेसिफिक थिंग। गेटिंग माय पॉइंट? सही है ठीक है, तो ठीक है आसिम। एनालिसिस इज द थिंग जो आपसे पूछा जाएगा आपसे कि एनालिसिस में कितना आप टाइम लोगे, तो उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे डेवलपर। इस और तरह जैसे फेंका नहीं कासिम भाई, जाएगा। हम्म। एक सवाल है, जैसे ये आपने एनालिसिस का बताया, कई प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि ये एनालिसिस नहीं होता है और वो जैसी क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आती है तो वो दे दिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए यार वो एक यूजली तब प्रोजेक्ट दिया मैनेजर जाता को है, या एक वो डेवलपर यूजली तब को? होता है जब प्रोडक्शन फिक्सेस हो। मतलब अगर मैं इस चीज को देखूँ ना, ये मेरे पास भी होता है, उसके लिए मेरी प्रोडक्शन की अलग टीम है जिसमें 3 रिसोर्सेज हैं, बिलाल, सुनील और एक थर्ड जुल्करनैन। जिसमें हम ये करते हैं कि प्रोडक्शन फिक्स जैसे ही आया तो हमारी टीम डिवाइड है, L1 टीम, L2 टीम, L3 टीम। L1 ने क्या कैटर करना है उसको टास्क पता है। तो जो आप बात बता रहे हो ना, मेरे वाले सिनेरियो है, मेरे वाले प्रोजेक्ट में कभी ऐसा नहीं होता कि हम एनालिसिस किए बगैर जाएं। हाँ हमारी टीम डिफरेंशिएट है कि प्रोडक्शन फिक्स है। अब मैं उसमें कहूँ प्रोडक्शन फिक्स में यार 4 दिन लूंगा, तो क्लाइंट ने कहना है बेटा साइड पे हो। उस फिक्स में अब प्रोडक्शन की चीज है, कोड फटा हुआ है, चीज चल नहीं रही, यू हैव अ शो स्टॉपर, सारे काम छोड़ के मूव हो, तो बेहतर है कि मेरी टीम डिस्टिंग्विश हुई हुई है, मुझे पता है मेरी L1 ने क्या करना है, तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा सुनील के, बिलाल के पास, यार ये L1 का काम है, ईमेल पे करूंगा कंसेंसस कि हमने आपकी मेल पढ़ ली है, प्रोडक्शन फिक्स, इट विल टेक अराउंड लाइक 30 मिनट्स, क्योंकि आपने ऑप टॉप होना पड़ता है इसमें, 24/7 वाला काम है। व्हाट्सएप ग्रुप भी ऑनेस्टली बने हुए हैं कि जब मुझे बिलाल चाहिए तो बेशक रात, तो फिर मैं नहीं देखूंगा, प्रोडक्शन फिक्स, प्रोडक्शन फिक्स। तो मुझे नहीं पता आपके प्रोजेक्ट में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर ये वो प्रोडक्शन के उसमें हो रहा है तब तो वैलिड है। आपको ये नहीं कहा जाएगा आप पूरा एनालिसिस करें, आपको कहा जाएगा डाइव इन करके स्टार्ट कर दें यार कि जल्दी करना है। हाँ उसमें भी थोड़ा सा मार्जिन तो फिर भी चाहिए होता है यार, कि आप थोड़ा सा देखो कि RCA क्या है, कि रूट कॉज एनालिसिस क्या थी कि जो आया, कोई बग का इशू, कोड का इशू था, कोई रीजन क्या थी। लेकिन नॉर्मली जो CRs वगैरह हैं जिसमें आप टाइम ले सकते हो, बाय कर सकते हो, गो विद द सेम फ्लो, क्या था कि आप आगे जाके कीजिए। अगर आपको फेंक दे समंदर में और फिर आप एक हफ्ते बाद कहोगे मुझे समझ नहीं आया, मैंने रिवर्ट करना है, तो वो वहीं खड़े रहेंगे फिर हफ्ते बाद। अब आई एम नॉट श्योर कि वेदर इट्स यू टॉकिंग अबाउट द CR थिंग, वेदर यू टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन थिंग, या किस एनवायरनमेंट की आप बात करते हो, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, लेकिन होता दोनों है। प्रोडक्शन में गो राइट अवे, और अगर कोई नॉर्मल फ्लो है जिसमें यू कैन बाय टाइम, तो यू कैन बाय टाइम। सही सही। ठीक है, हो गया। थैंक यू। नो वरीज। मैनेजिंग रिसोर्स कैलेंडर्स, ये कोई इतना मेजर टॉपिक नहीं है, एवरीवन इज अवेयर, क्योंकि हम सभी रिसोर्सेज हैं, हमें पता है कि अगर एक रस्बा ने एनुअल्स लेनी है तो क्या टाइम फ्रेम होगा, रस्बा का बैकअप का होगा, वर्कलोड बैलेंसिंग किस तरह होगी, बैकअप में कौन रिसोर्स आएगा, बैकअप के पास भी एनएफ KT प्रोवाइड किया हुआ है। हमारे इधर मैंने बहुत देखा यार, KT इतने अच्छे नहीं हुए हुए होते, जब रिसोर्स छुट्टी पे चला गया उसके बाद ये तो मुझे वो समझा के नहीं गया, ये तो ये डेवलपर्स के साथ रही है हमारे, अनटिल अनलेस के एक तरीके से प्रॉपर KT हो, कुछ बहुत अच्छे भी देते हैं, प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स हुई भी होती हैं कहीं फंसे। वरना वही होता है यार कि जो छुट्टी पे गया होता है उसको फोन कॉल पे हम तंग कर रहे होते हैं, हाँ जी ये क्या मॉड्यूल था, इस पे क्या किया था। तो आपके पास जीरा कैलेंडर, गूगल कैलेंडर, MS प्रोजेक्ट पे सारी स्केजुलिंग होती है, इसमें आप मैनेज कर सकते हो कि मेरा रिसोर्स, इवन WSR जो आज इंशाल्लाह, नहीं आज नहीं शायद अगला लेक्चर है वो, हाँ सॉरी वो एग्जीक्यूशन में है, तो उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे एक हाई लेवल दिखाया, लेकिन कैसे हम ये मॉनिटर कर रहे होते हैं कि रिसोर्स की फोरकास्टिंग और कैसे प्लानिंग चल रही होती है, और कोई बैकअप हो तो बैकअप तगड़ा हो, ये नहीं कि रिसोर्स तो एज फॉर टाइम बिंग बैकअप दे दो। क्यों इधर ये भी यार मैंने देखा है, पता नहीं आप लोगों ने देखा हो, कि जो भी बेंच से होता है ना, आपको इररिलेवेंट के डोमेन क्या डाल देते हैं यार, इसके साथ काम कर लो। अब आप लोगों की उसके साथ केमिस्ट्री क्या है, फर्स्ट टाइम मिले हो, पहले से रिसोर्स से बात हुई भी है, इतना मैटर नहीं करता, समटाइम आपको डाइव इन करना पड़ता है, बेशक फर्स्ट टाइम मिले हो या ना मिले, दैट doesn't that matter that much, बट स्किल सेट क्या है वो भी नहीं पता होता, और प्रोजेक्ट में लगा देते हो कि बस बेंच से निकालना है, तो ये चीज भी इधर अनफॉर्चुनेटली है। कुछ जगहों में सही बेस्ट फिट होती है, कुछ जगहों में नहीं भी होती, डिपेंडिंग के मॉड्यूल क्या है या उस बंदे का इतना एक्सपोजर है कि नहीं। तो फिर वो ये कह रहे होते हैं हमें पहले ट्रेनिंग दो, हम उस पर एनफ ग्रिप करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो कैलेंडर इज वेरी प्रीटी बेसिक थिंग, बट डिपेंड्स कि आपकी अलाइनमेंट कैसे रिसोर्सेज की है, लीव प्लान क्या है, कैसा फोरकास्ट चल रहा है, रिसोर्स टाइमली बता तो नहीं रहा, प्लान लीव कितनी ले रहा है, अनप्लान कितनी ले रहा है, एंड दैट इज हाउ इट गोज। तो ये इंपॉर्टेंट भी है PM पर्सपेक्टिव से कि आपका रिसोर्स नहीं हुआ तो उस रिसोर्स से शायद इतना ना पूछा जाए जितना अकाउंटेबल आप लोग हो। अगर मैं ऐसा अगर किसी उसमें नहीं आता, मेरी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ऐसा ने मुझे इंटीमेट नहीं किया हुआ, तो आई विल बी अकाउंटेबल, क्योंकि मैं ऐसा का पीपल मैनेजर हूँ, ऐसा का एक तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तो ऐसा ने अगर इन्फॉर्म किया होगा तो मैं ऐसा को डिफेंड भी करूंगा कि यार ये चीज है, इसलिए सेम पेज। जी कासिम। जी अच्छा यार अब ये yes. इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं स्टार्टिंग में बताया रिस्क मैनेजमेंट। थोड़ा सा आप लोगों से पूछूंगा कि किस किस्म के रिस्क आप लोग स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट, या
लेटर पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट फील करते हो और कैसे उनका करंट प्रोजेक्ट्स में हाईलाइटेड हो रही है, क्या उनका मिटिगेशन होता है, डॉक्यूमेंट क्या करते हो और कैसे आइडेंटिफाई करते हो ये रिस्क होता है। इस तरह भी थोड़ी देर पहले आई थिंक रजबा ने सवाल किया था एट द स्टार्ट, कितने टाइम पहले बताना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ रिस्क कि हम रिस्क में जा रहे हैं, 25 तक डेट है, ऑलरेडी 25 आ चुकी है और हमने नहीं बताया। एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तो कोई जेहन में आता है कि अभी तक जब से सिस्टम में ऐसे पहले काम किया हो कि रिस्क आपने एज अ डेव देखा हो, या कुरत ने एज अ बी, कुरत कह रहा हूँ सॉरी, दुरे ने एज अ बीए देखा हो, तो आपने हाईलाइट किया हो, आपकी बात मानी गई हो। एक यूज केस लेके चलते हैं ना, ताकि थोड़ा सिनेरियो स्पेसिफिक हो जाए, फिर मैं बताता हूँ कि हम कैसे रियल टाइम पे चला रहे होते हैं, हर्डल्स क्या होती हैं, कैसे मैनेज करते हैं। एनीवन? रिस्क कासिम भाई बताए तो हैं, बट बात वही होती है कि हमारे पास चीज उस वक्त आती है जिस वक्त क्लाइंट को कन्वे कर दिया जाता है, यानी कि हमें हमसे पूछा नहीं दैट्स जाता है, ट्रू, हमें बताया जाता है दैट्स ट्रू, कि टोटली ये एग्री। करना है। तो उस सिचुएशन में हम भले ही लेट्स से लास्ट प्रोजेक्ट पे मेरे पास साथ हुआ है कि एक बड़े सीआरस लेके आ गया था क्लाइंट, और उसको उन्होंने बोला था कि ये लाइव जाने से पहले हमें ये चेंजेस चाहिए। तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया था कि ये क्यूए साइड से भी और टेक्निकल साइड से भी ये इम्पैक्ट करेंगे, और दोस्त आवाज जा रही है बार बार, सवाल बड़े अच्छे आप कर रहे हो आज, लेकिन मुझे नहीं आ रही। किसी और को प्रॉब्लम हो रहा है? मुझे हो रहा है, वरना मैं नेट चेक करूँ। रजबा नहीं इंदौरे नहीं, वो नहीं, ये एहसन के एहसन की पास तरफ है। से ये हो रहा है ना मसला है। यार? हाँ, वो पूरा सेंटेंस माशाल्लाह बोलता अब है सही है। काफी एनर्जी के साथ, फिर आवाज चली जाती है। हाँ बोलो आप दोबारा। एहसन, मूव ऑन, आई एम लिसनिंग। अब सही- नहीं ना दोस्त, नहीं आ रही। तुम टाइप नहीं आ कर रही लो आवाज? एहसन। हेलो हाँ जी, आप बोलो, आवाज आ रही है। जी, मैं कह रहा था लास्ट प्रोजेक्ट पे मेरे साथ हुआ था कि हमारे प्रोजेक्ट के चेंज रिक्वेस्ट जो क्लाइंट ने दी थी उस पे 2 महीने का इम्पैक्ट हमें दिख रहा था, और मैंने ये चीज आइडेंटिफाई भी कराई थी कि इस पे 2 महीने का इम्पैक्ट आ सकता है हमारे पास, और क्लाइंट को ये चीज कन्वे है तो बताएं। तो उन्होंने एडिशनल रिसोर्स एक लगा के और उन्होंने वो करके उन्होंने बोला नहीं ये हमें करना है ऑन टाइम, लेकिन उसका इम्पैक्ट आया, उसका हिटबैक भी हम पे आया, लेकिन जो हमने उनको बताया था रिस्क, उसके ऊपर कोई एक्शन तो नहीं हुआ। उल्टा हमारे जो कह लें एक तरह से जो हमारी क्रेडिबिलिटी है उसके हाँ ऊपर हाँ, सवाल आ गया था। तो आपने एज अ डेव हाईलाइट किया था ये? आई एम अज्यूमिंग यू आर डेव ना? मैंने एज अ क्यूए, नहीं अच्छा, आप नहीं, क्यूए आई एम हो? अ क्यूए। ओ सॉरी सॉरी, जी जी मेरा मिस्टेक करते। अच्छा, आप क्यूए से हो, देन फाइन, दैट्स फाइन। ठीक है, तो एट द एंड वो चीज आप पे ही आई, हालांकि हाईलाइट भी आपने किया वेल विद इन टाइम, और 2 मंथ्स का वो इम्पैक्ट आया। 2 मंथ्स इज लाइक ह्यूज इम्पैक्ट यार, कि अगर आपने प्लानिंग के हिसाब से किया और 2 मंथ्स का। तो ये सिस्टम में कॉमन है, इसलिए मैंने अपफ्रंट आप लोगों पे रखा। अगेन मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन वी हैव टू फेस दैट यार, कि ये चीज होती है। और टोटली एग्री विद एहसन कि आई ऑल्सो एज अ पीएम आई फेस दैट, कि सम टाइम हाईलाइट आप कर रहे हो, वेल विद इन टाइम कर रहे हो, सम टाइम वही बात है डब्ल्यूएसआर में किया, स्टेयर को तक, लेकिन बात वही है, देन सुनने को ये मिलता है यार, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। बट अगेन चीजें चलती हैं, रुकती नहीं है। तो सम टाइम कैटर करते हैं, आपकी साइड को भी सपोर्ट मिलता है। बट आप लोगों के लिए, आई मीन आप लोगों से मुराद जो टीम हमारी लोअर है, क्यूए हो गया, डेव हो गया, नॉट फ्रॉम पीएम लेवल, वो बहुत जरूरी है। आई लाइक दैट कि अगर ऐसा नहीं हाईलाइट किया क्यूए परस्पेक्टिव, क्योंकि नॉर्मली लोग नहीं बताते यार, वेट करते हैं डेट का या टेस्ट केसेस बनेंगे, फिर जब तक मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं होता सीनियर बंदा, तो वो कहता है स्क्रीन शेयर करो, बताओ क्या टेस्ट केसेस की रिपोर्ट थी, कितने एग्जीक्यूशन हुए, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, कितना तुमने रन किया, परसेंटेज कवरेज क्या थी, टेस्ट कवरेज क्या थी। फिर वो बताता है यार, एक रिपोर्ट आना शुरू थी। अगर वेल टाइम चैलेंज की बातों से लग रहा था दैट वाज अ प्रोएक्टिव अप्रोच, कि यू आर लाइक फार अवे फ्रॉम फोरकास्टिंग परस्पेक्टिव, कि मैं बता रहा हूँ टाइमली ये होगा, और एट द एंड हुआ, तब भी उस पर बात आई, तो दिस इज नॉट अबाउट। उसी चीज को हमने ओवरकम करना है, कैसे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करके टाइमली कम्युनिकेट करके बता सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे ज्यादा ऐसे पीएम का भी रोल बनता है, whoever it was or she was that सपोर्ट करना था। मुझे नहीं पता, डिटेल में नहीं जा रहा कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन अब देखते हैं। एहसन ने बता दिया, बाकी दो भी मेरे ख्याल से इस बात से सहमत ही होंगे, कैसा होता है हमारे सिस्टम में इन टर्म्स ऑफ रिस्क, कि जब आ जाता है तो डेव भी प्रेशर फील करता है, क्यूए भी करता है, और पीएम भी खुद फील कर रहा था, तो टीम पे भी समटाइम इम्पोज करता है। तो पर्पस क्या है हमारा? पर्पस आइडेंटिफाई करें, असेस करें,
मिटिगेट करेंगे सोल्यूशन क्या है रिस्क के अगेंस्ट, अगर आ गया तो चलो कोई बात नहीं, प्लान क्या है, प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, ऑलवेज गो विद अल्टरनेट। कंप्यूटर्स में, इंजीनियरिंग में, साइंस में ये होता है कि वी हैव ऑल्टरनेटिव्स, कि अगर ये नहीं कि प्लान ए किया हुआ तो प्लान ए पे स्टिक करके बैठे रहें, यू शुड गो विद अ वाइजर अप्रोच कि अब क्या करना है, मल्टीपल रिसोर्स लगाने हैं, वीकेंड ऑन करने हैं, या फिर स्किल सेट नहीं है दूसरा बंदा इन्वॉल्व करना है, जो बात अभी ऐसा ने किया। तो कंपोनेंट्स क्या हैं, सबसे पहले रिस्क रजिस्टर जो आपको डॉक्यूमेंट में मिलेगा, किस तरह का होता है, क्या क्या इसमें आप एट्रीब्यूट्स डालते हो, क्या क्या कॉलम्स होते हैं। रिस्क रजिस्टर आपके पास WSR में भी डलता है, क्लाइंट रिपोर्टिंग में भी डलता है, और पूरा एक फुल फ्लैज आपका एक रिस्क का एक आप कह लो डॉक्यूमेंट्स होता है, उसमें आप बताते हो ये रिस्क मैंने आ सकता है हाईलाइट किया, या मेरी assumption थी, और इसके अगेंस्ट क्या हमने एक्शन लिए, जो हम कवर करते हैं रिस्क मिटिगेशन पे, कि हमारा प्लान क्या है। ठीक है, तुम कह तो रहे हो आ गया है, कवरेज क्या करनी है, उसको सपोर्ट कैसे देना है, उस रिस्क से निकलना कैसे है, कैसे उसका लाइक ऐसा है कि वापस आ सकते हैं प्रोजेक्ट की लाइक नॉर्मल फ्लो की तरफ। प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट एक मैट्रिक्स जो चीज बात। मुझे एक हाँ, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। हमारे पास इसकी कोई बनी बनाई ऐसी भी लिस्टें मौजूद हैं जो हम एज अ फॉर्मेलिटी हमें प्रोवाइड करनी ही होती हैं या हम कर सकते हैं, या फिर हम ड्यूरिंग द प्रोसेसेस जो हमें मिलते रहते हैं विद टाइम हम इसमें ऐड करते रहते हैं, इसको मेंटेन करने का क्या मतलब प्रोएक्टिव तरीका क्या है? यार मेंटेन करने का देखो, स्टार्ट में तो अब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, इतना रिस्क का एलिमेंट नहीं है, वी आर वेरी एट स्टार्ट अंटिल कि आपके रिसोर्स, अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, आपकी बात का जवाब दूं। रिसोर्स ऑनबोर्डिंग ऑफबोर्डिंग में टाइम ले रहे हैं, हम डालते हैं प्रोजेक्ट प्लान में कि रिसोर्स ऑनबोर्डिंग टेक 5 डेज एग्जांपल। अब आपने एक डेट दे दी 28 जुलाई, अब 28 जुलाई करीब है, आपको 2 रिसोर्स अभी डॉटनेट के में नहीं मिले, 3 जावा के नहीं मिले, तो अभी से रिस्क स्टार्ट हो जाएगा। मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ, लॉगिंग की बात कर रहा हूँ, वर्जनिंग की बात कर रहा हूँ, वर्जन 1.0 पे में आप डाल दोगे एज अ PM, रिसोर्स ऑनबोर्डिंग ऑफ बिट एज पर प्लान इज नॉट जस्टिफाइड। पहला रिस्क यहीं से कि रिसोर्स जब ऑनबोर्ड ही नहीं होगा तो काम लेट स्टार्ट होगा। अब आप मिडल में जाते हो, आपको मिडल में जरूरत पड़ती है कि किसी थर्ड पार्टी से आपने कोई APIs लेनी है, XYZ कोई डिपेंडेंसी है जो आपकी कोई थर्ड पार्टी है, आपका वो इम्पैक्ट आता है, तो रिस्क विल रिमेन वेरी स्टार्ट से एंड तक रहेगा। मिडल में थोड़ा ज्यादा होता है जब हम एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में जाते हैं कि दिस इज द एग्जैक्ट थिंग कि प्रोजेक्ट किस सिम्त में जा रहा है, आइदर वी ऑन टारगेट, आइदर वी आर बिलो द टारगेट, आइदर वी आर समटाइम अबव टारगेट, कि आपके रिसोर्स तगड़े हैं, डेवलपर तगड़े हैं, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आपकी जो बात जो मैं परसीव कर पाया हूँ कि रिस्क का वैसे तो टेम्पलेट रिस्क का मिलता है, लेकिन अगर आपने अपनी फिजिबिलिटी के लिए कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट खोला, 4 टेबल डाले, इम्पैक्ट डाला, रिस्क डाला, पॉइंट क्या था जो रिस्क के अंडर आप कैटर कर रहे हो वो डाला, उसको अपने पास सेव रख सकते। मेरी भी ये प्रैक्टिस ही होती थी कि मैं जो MS टीम्स होता है ना अपना, फॉर एग्जांपल ये वाला चैट ग्रुप आपका अपना होता है पर्सनल, मैं इधर थ्रो कर देता हूँ याद रखने के लिए, समटाइम टाइम नहीं होता, इधर मैं अपनी चीजें ना पेस्ट करता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज लाइक दैट कि मैंने क्या क्या चीजें अभी अपनी प्लान में डालनी है, तो इधर से ये होता है कि मैं अपनी चैट विंडो में आके डाल देता हूँ ये चीज डिस्कस करने वाली थी, ये चीज इंपैक्ट वाली थी, ये चीज थी। तो समवट लाइक इस तरह पॉसिबल है, समवट आप like go with the same flow जो कंपनी ने आपको दिया हुआ है, बट आंसर टू योर क्वेश्चन, इट्स नॉट लाइक अ वन टाइम प्रोसेस कि रिस्क कभी भी आ जाएगा। इट कैन बी फ्रॉम स्टार्ट, इट कैन बी इन मिडल वे, या इट कैन बी लाइक आफ्टर पोस्ट गो लाइव कि यार सपोर्ट नहीं मिली, अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं थे, कोई चीज ब्रेक कर गई गो लाइव के दौरान। तो एवरी आवर ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो आपका चल रहा है, इट कैन बी अ रिस्क जो कि इन्वॉल्व है, जो कि अलार्मिंग आपके बच सकता है। लेकिन अगर स्मूथ ट्रांजिशन हुई हुई हैं, चीजें स्मूथ हैं, वेल रिसोर्सेज अलाइंड हैं, तो चीजें उतनी बेहतर जाएंगी। लेकिन रजिस्टर वाइज, टेम्पलेट वाइज, फॉर्मली आप ऑफिशियली रजिस्टर यूज करते हो, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि कोई मेंटेनेंस के साथ साथ तो आप कोई भी एक डॉक या ईमेल के थ्रू अपनी उसके लिए सेफ्टी के लिए कि मैंने वेल विद इन टाइम ये हाईलाइट किया था, तो उसको बना सकते हो, साथ साथ बता भी सकते हो इवन कि यार ये अलार्मिंग है, डोंट वेट कि एग्जैक्ट कोई बड़ा रिस्क आए तो मैं हाईलाइट करूं, बेशक माइन्यूट हो लेकिन आपके प्रोजेक्ट प्लान पे इम्पैक्ट आ रहा है, बेशक वो एक दिन का डिले है, यू कैन हाईलाइट दैट। थैंक यू, थैंक यू। नो वरीज। प्रोबेबिलिटी क्या है, इम्पैक्ट क्या है, आप एक मैट्रिक्स बता दो, जो बात अभी दूसरे से कर रहा था, इम्पैक्ट बनाओ, कॉलम्स रोज बने हुए हों कि इतना यार परसेंट इम्पैक्ट है, क्योंकि देखो समटाइम रिस्क भी एक अजम्पशंस भी होता है, यार शायद ऐसा हो जाए मेरा रिसोर्स छुट्टी पे है तो शायद यहाँ पे वो वाला रिसोर्स कवर ना कर सके, जज्बा चली गई छुट्टी पे, जूनियर इंटर्न दे दिया या एक 2 साल का एक्सपीरियंस का बंदा दे दिया है, तो शायद वो टेकअप ना कर सके, एग्जाम्पल है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी अक्रंस की और इम्पैक्ट है, और मेरा आगे से क्या एक रेजोल्यूशन पाथ है, इसको रिस्क मिटिगेशन कहते हैं, जो अगला पॉइंट आ रहा है, मिटिगेशन एंड कंटीजेंसी प्लान। आप एज अ PM क्या वेट कर रहे हो कि वो चीज कोई रेड वाली हाईलाइट हो के पूरा एक धमाका हो, गंदी सी ईमेल आए और पूरी टीम पे सर जोड़ के बैठे कॉन्फ्रेंस रूम में कि हुआ क्या, या यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एनफ एज अ प्रोएक्टिव रिसोर्स, एज अ प्रोएक्टिव कि मैं इज हाईलाइटिंग दैट एट अ वेरी वेरी राइट टाइम, दिस इज द टाइम टू हैव अ कॉल, हैव अ सेशन, हैव अ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कॉल, जिसमें सब एक अलाइनमेंट पे आते हैं, प्लान पे आते हैं कि हमारा बैकअप प्लान रिस्क के केस में वो अब अनसर्टन भी हो सकता है, इट कैन बी सर्टन कि हमें विजिबिलिटी है, और इट कैन बी अ फोरकास्टिंग अनसर्टन थिंग जो कहीं से भी आ जाए, खुदा ना खास्ता किसी की
हार्ड ड्राइव अचानक से क्रैश कर गई है, अब उस टाइम डिलीवरी है, अब बंदा, वही चीज़ है ना, assumptions हैं, रिस्क हैं, सारे से साथ कैटर हो सकते हैं। तो जितना स्ट्रांग आप इसमें भी सोच सकते हो, अब वही वाली बात है, अपनी तरफ से जो आपने कवर किया, बात वही है कि एट द एंड जो अल्लाह चाहे जाएगा वही होगा, लेकिन यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि आपकी प्लानिंग इतनी थी, और आप दिखा सकते हो, जैसा धुरन ने कहा मेरे पास अलग से डॉक्यूमेंट पड़ा होगा तो उसमें डाल रही हैं कि ये भी हो सकता है, मैंने ये डाला, मैंने एनालाइज किया, और वो किसी भी टाइम उन पे बात ना आए एज अ पीएम, तो शी इज लाइक रेडी फॉर दैट टू आंसर एंड जस्टिफाइबल एवरी चीज। तो मिटिगेशन प्लान क्या है, कंटीजेंसी प्लान्स क्या है, ये सारे हमारे डॉक्यूमेंट से आ रहे हैं, जो अभी मैंने वही वाली बात की स्लाइड नंबर 10 तक सिर्फ एबीसी बता रहा हूँ कि मोटा मोटा है क्या। तो डिटेल्ड है, डेफिनेशंस हैं, क्या होता है, किस तरह अलॉन्ग विद टेम्पलेट्स, वो आपको दूंगा। थोड़ा टाइम कम रह गया, लेकिन एक दो स्लाइड्स में जल्दी से गो थ्रू करता हूँ, और भागने वाले उसमें थोड़ा सा मतलब क्विक वे में, ताकि 10 तक पहुंच जाए, फिर देखता हूँ कि अगली क्लास पे जाते हैं या मीटिंग के बाद अगर जुमे के बाद टाइम मिला तो ज्वाइन करता हूँ। कोशिश है यार ये 19 स्लाइड पूरी हो जाए, ताकि प्लानिंग से निकल के हम एग्जीक्यूशन में आए, प्लानिंग बहुत लंबा ले गई है हमें। डाटा माइग्रेशन, दिस एग्जांपल, डाटा करप्शन ड्यूरिंग माइग्रेशन, माइग्रेशन के दौरान डाटा करप्ट हो गया, रिस्पांस प्लान मिटिगेशन, वैलिडेट टेस्ट माइग्रेशन ट्वाइस, आपको पहले से टेस्ट माइग्रेशन का एक दफा राउंड लगा के चलना था, डेवलपर्स को बताना था, क्यूए को अच्छी टेस्ट केसेस तैयार करने थे, किस टाइम पे क्या एजुकेशन हो रही है आपको पता होना चाहिए। कंटीजेंसी कीम लेगेसी सिस्टम एक्सेसिबल 1 मंथ, आपको पता हो कि मेरा एक स्पेसिफिक चीज जो जानी है उसके दौरान वही वाली फोरकास्टिंग और प्रोएक्टिव वाली बात कि मैं कितना एज अ प्री रिक्विजिट भाई जल्दी से तैयारी कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने अभी कट ओवर गो लाइव पे बताया क्या क्या एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स को अचीव करने के लिए किसकी जरूरत है। देखो होता क्या है, मैं भी अगर पीएम बात करूँ ना, वे बैक इन 2021-22 जब इधर आए थे, इससे पहले कॉर्पोरेट लेवल के इतना एक्सपोजर ऑनेस्टली नहीं था। तो जब इतनी ज्यादा इंटीग्रेशन, स्पेशली बैंकिंग की बात करूं, एक्सपोजर उस टीम के पास जाना है, फिर कैडम के कोई चीज लेनी है, ऑन साइड से कुछ लेना है, फिर डिलीवरी यहाँ से लेनी है, तो आपको होता था यार इतने डॉट से मैं कैसे कवर करूंगा। तो यू शुड बी अगेन प्रोएक्टिव वाली बात कि मुझे चाहिए कौन कौन से बंदे, पहले हाईलाइट कर लो, पेपर कर लो, जॉट डाउन कर लो, मुझे इस टाइम यूसुफ की जरूरत है, नाम ये वो ले रहा हूँ जो डाटा माइग्रेशन के प्रोजेक्ट में मेरे साथ थे, जो जेन में आ रहे हैं, जुनेद की जरूरत है, और उससे मैंने क्या काम किस टाइम पे लेना है, अगला कौन सा रिसोर्स होगा जो जुनेद जवाब ना देते उसकी हैरकी में कौन बन रहा है, एक लिस्ट एक्सेल या वो बनी होगी जिसको आप स्टेक होल्डर रजिस्टर भी समटाइम बोलते हो, जो आपने बनाया भी दिखाया भी, तो आपको इजी होगा ट्रैक करना। उसके बाद एक प्री रेक्विजिट्स आ जाए कि यार इस टास्क ए को अचीव करने के लिए डिपेंडेंसी प्रीडेसेसर क्या है, ये टास्क होगा, उसमें फिर कौन सा रिसोर्स चाहिए। तो इट्स नॉट सिंपल एज स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लगता है कि प्लान बना हुआ है, डेट चली हुई है, प्रीडेसेसर डले हुए हैं तो हम अचीव कर लेंगे। उसके अंदर जो बंदे इन्वॉल्व, काम जिन्होंने करना है, दिस इज द नेम ऑफ द गेम कि आप उससे कैसे काम ले रहे हो। और देखो हर बंदा, अगेन बात हुई है, डिफरेंट साइकी का है, डिफरेंट कल्चर का है, डिफरेंट माइंडसेट का, डिफरेंट सिनेरिटी का है। एज अ पीएम कैसे खेलते हो आप, ये आपके ऊपर है कि यू हैव टू सम टाइम रिजिड, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप सख्त हो, जरूरत जहां पड़ती है तो आपके पास एक वो है, मतलब आपको दिए हुआ है, ऑफिशियल दिया हुआ है, लेकिन मेरे नहीं ख्याल की जरूरत पड़नी चाहिए। यू शुड बी अ सर्वेंट लीडर, जितना आप पीपल के मेरे समझते हैं क्लोज हो गए, जितना आप उनसे काम, उतना आपको रिस्पॉन्स फीडबैक अच्छा मिलेगा। जितना आप एटीट्यूड या उससे आओगे कि ये जस्ट लाइक अ बॉस, उतना आप लाइक वीक रिस्पॉन्स पाओगे, कि वो होता है ना ऊपर बंदा बैठा दिया या बस चीजें पूछ रहा है। दिस नॉट एक्चुअल थिंग। रिसोर्स क्या चाहता है कि पीएम वो बंदा हो जिससे मैं लाइक फ्रैंक भी हूँ, ट्रांसपेरेंट भी हूँ, और ही और शी कैन लाइक सॉल्व माई प्रॉब्लम। दिस इज द व्हाट अ लीडर बेसिकली डज। तो इस चीज में जितनी कोलेबोरेशन ज्यादा होगी, चाहे विद इन कॉम्पिटेंसी है, विदाउट कॉम्पिटेंसी है, उतना आपको रिस्पॉन्स। इस तरह बहुत केसेस में यार समटाइम ऐसा होता था कि शुरू में मैंडेज देने में मुश्किल होती थी, विदाउट कॉम्पिटेंसी बात कर रहा हूँ। अब इतना माशाल्लाह अच्छा रिलेशन हो गया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम ले सकते हैं, जुनेद भाई यार आधे घंटे के लिए चाहिए, 2 घंटे के लिए चाहिए, तो आपको रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि वो एक डेवलप हो चुका होता है रिलेशन कि यार हमने भी कभी सपोर्ट दिया था तो हमें वो चीज वापस इन रिटर्न मिल रही है। तो इफ यू हैव अ गुड पीआर इन स्पेसिफिक सिस्टम या स्पेसिफिक कल्चर, तो वो आपको सपोर्ट देते हैं, वहाँ फाइनेंशियल भी बच जाता है। एसएससी में मुझे बहुत सपोर्ट मिली थी इंफ्रा टीम की, जुनेद भाई जो मैं नाम दे रहा हूँ, यूसुफ है, मतलब मैंने उस यूसुफ के आवर्स नहीं टाइमशीट पे लॉक करवाए थे, फ्री का काम लिया था, क्योंकि मैंने अपने फाइनेंशियल बचाने थे कुछ, लेकिन इन रिटर्न कुछ ना कुछ हमने उनको एडजस्ट करके दिया। जब दूसरा प्रोजेक्ट आया कि यार ये आवर्स आप यहाँ से ले लो, उधर हमारा काफी अच्छा जा रहा है, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है, तो वी कैन कम विद दैट। तो दिस लाइक बोथ वेज, विन विन सिचुएशन फॉर द बोथ द पार्टीज। तो अगेन सेम वही बात यार, जितना साउंड प्लानिंग होगी, और प्लानिंग ये नहीं कि आप लोग अब ये नए हो इस डोमेन में, आप सोचना शुरू कर दो कि बहुत परेशानी वाली चीज है, कैसे करेंगे। हर स्टेक होल्डर आपको हेल्प करेगा, कम्युनिकेट आपने करना है, वो स्टेक होल्डर खुद नहीं आएगा आपके पास, वही वाली बात के प्यासा आएगा कुएं के पास। तो आपने चीज चाहिए तो आप जाओगे कैडम के पास, आप जाओगे ऑन साइड, वो हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि दुरे मुझे खुद लाइक आके मैं दुरे को कॉल करूँ कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे प्रोजेक्ट प्लान प्रोवाइड करो। यू नीड टू गिव दैट स्पेसिफिक थिंग जो कि डिपेंडेंट है आपके प्रोजेक्ट के लिए किसी और पार्टी पे। दे विल सपोर्ट यू 100%। इफ दे डोंट सपोर्ट यू, यू कैन एस्केलेट, दैट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब एज वेल। बट अगर आप वेट करोगे कि वो चीज हो जाएगी, तो वो कभी भी नहीं होगी, अनलेस कि आप खुद जाओ, आपको मेरे प्लान का पार्ट है, ये चीज है, आप पे डिपेंडेंसी है, ईटीए दें, टाइम दें, एंड वी गो ऑन।
गेटिंग? जी कासिम भाई। जी कासिम भाई। RBS resource breakdown structure, again a mix of a concept take like week ago या उससे भी एक वीक ago, डिफाइन हायरार्किकल चार्ट शोइंग, ये बात अगेन बात आता है वही एसन की याद आती है, इट्स स्क्वाड बेस्ड भी इसमें चल सकता है कि यार क्या हायरार्किकल चार्ट है और प्रोजेक्ट में कैसे फॉलो कर रहे हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, क्लैरिफाइज रिसोर्स टाइप, जूनियर यूज हो रहा है, डेडिकेटेड यूज हो रहा है, शेयर्ड रिसोर्स हो रहा है, किस टाइम तक यूज हो रहा है, इम्प्रूव बजटिंग। सुहेब भाई की मेल आ गई भाई, तुमने कहा था अगस्त तक ये बंदा मुझे चाहिए, अब मैं रजबा को रिलीज करके किसी और प्रोजेक्ट पे ला रहा हूँ, तो मैं कहूंगा नहीं अभी मुझे जरूरत है प्रोजेक्ट की, कोई सीआर आ रही हैं, लेकिन वेल विद इन टाइम, ये नहीं कि मैं 11th और 15-20 दिन के जो नॉर्मल सिस्टम का एक क्राइटेरिया, 15 दिन पहले बताओ अगर रिसोर्स तुमने ऑफ बोर्ड करना है। जिस तरह आरिफ रजा भी हैं वो लीड कर रहे हैं, वो बहुत तगड़ी सी मेल आती है अगर 15 दिन से आप बात बताओगे, पहले क्यों नहीं बताया, और उसमें सीसी में जो जो लोग होते हैं आई कांट टेल कि इतनी लेवल की एस्केलेशन होती है, तो आपने बजटिंग को देखते हुए कि एक एक घंटा आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिसोर्स यूज कर रहा हूँ, कौन सा टाइमली कर रहा हूँ, रिसोर्स की टाइप क्या है, फिर यहाँ पे जूनियर सीनियर कंसेप्ट भी है। इन टर्म्स ऑफ जब हम डॉलर्स फाइनेंस करते हैं तब इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि डीआईपी मैंने देखा नॉर्मली सेम बजट आपका कोड होता है, पर ओवर जो आपका चार्ज है मेरा भी सेम है, कोई अगर जूनियर रिसोर्स है उसका भी सेम है, जस्ट लाइक दैट। वो एक मैंने सर्विस में शायद ये फिनोमेना इनका ऑन साइड का थोड़ा ज्यादा है। सपोर्ट्स की अकाउंटेबिलिटी क्या है, रिसोर्स आपको टाइमली मिल भी रहा है कि नहीं, यहाँ पे ऑपरेशंस बहुत इन्वॉल्व होता है कि रिसोर्सेज की जब भी बात होगी फाइनेंशियल ऑपरेशंस आएगा, आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि एट द एंड वही है जो ये सिस्टम टाइम शीट बिल रहे हैं, हम तो डाल रहे हैं ना 8 घंटे 8 घंटे, छुट्टी की तो 0 घंटा, उसके अगेंस्ट कितनी बजटिंग चल रही है, कितनी एलोकेशन हो रही है, दैट्स द एग्जैक्ट थिंग विच बेसिकली फॉल। थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ अगर मेरे पास वो राइट्स हैं, शायद आपको पहले पता होगा, नहीं पता तो आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि जब जो मुझे राइट्स कभी मिले थे तो मुझे ये चीज़ बड़ी प्रोडक्टिव लगी थी, और मैंने इसको प्रॉपर यूटिलाइज भी किया था। किसी ने ये सिस्टम कभी देखा है टाइम शीट्स के बाद क्या चीजें होती हैं, कैसे चलता है, या सिर्फ आवर्स तक हो आप लोग? तक हैं अभी। और ओके, तो दैट विल बी ग्रेट हेल्प, क्योंकि मुझे जो चीज़ पता होगी आई विल लव टू टेल कि आपको पता हो वो चीज़, बेसिक हाई लेवल हो या मैकेनिज्म क्या है। यार एक तो ये खुलता नहीं है, पता नहीं क्यों सैप खुल जाता है, ये नहीं खुलता। इनकॉग्निटो में ट्राई करता हूँ। मुझे अली भाई का मैसेज तो आ गया, लेकिन मैं 2 मिनट और लूंगा यार, अगर कोशिश हुई तो 3 तक अवेलेबल हो आप, या कोई इतना इशू तो नहीं है, वैसे स्पीड हमारी ठीक है। अगर मैं अगले वीक हम वादा 2 वीक्स का करते हैं, लेकिन वो होता फिर फ्राइडे का ही है। आज तो 3 बजे मुश्किल है, हमारा मिड स्प्रिंट रिफाइनमेंट हम्म, होती है। नो वरीज, कुछ स्लाइड्स हैं वो जो पढ़ लिया वही स्लाइड है, लेकिन थोड़ी डिटेल्ड है, उसमें हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, या जो पढ़ा है उसको डिटेल भी, लेकिन मैं देखता हूँ 11:51 है, 50 की कॉल थी, लेकिन मीटिंग 12 बजे स्टार्ट है, वो एज अ प्रेप कॉल करते हैं 10 मिनट पहले मुझसे, एक मैसेज आया, मैं खुद पढ़ नहीं रहा, सीन कर लिया, तो कहेंगे फॉर नाउ, तो देखते हैं ये खुल जाए, वैसी सारी चीज़ अब याद आ गई है, अगर अभी ये नहीं खुला तो टाइम नहीं मुझे वेस्ट करना चाहिए, बैकएंड पे चलता रहे, देखते हैं। अच्छा, ये जो बात मैं कर रहा था मोबाइल ऐप का आरबीएस क्या बनेगा, एक पीएमओ का इस प्रोजेक्ट में जो मोबाइल की डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, 2 डेवलपर ले लिए, 2 एंड्रॉयड हो गए, ये बेसिकली डिकम्पोज ऐसे होना चाहिए, बुलेट्स एक्स्ट्रा मैंने डाल दिए, ये यूं है, टीम 2 टेस्टर, चार, अच्छा ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम में एक पीएम हो गया, 2 डेव्स हैं, 2 एंड्रॉयड हो गए, 2 iOS, एक बैकएंड डेवलपर, 3 QA टीम में 2 टेस्टर, यूआई यूएक्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेरी ब्रेकडाउन चलेगा। इसको फर्दर आप डिकम्पोज भी कर सकते हो अगर आप स्क्वाड बेस लाते हो कि किस टाइम फ्रेम तक कौन चलेगा, और उसके बाद माइट मैं ओवरलैप करूं बेस्ड ऑन, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, लेकिन होता है उधर भी, मैंने क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे खुद देखा, तो वो चीज़ है, ये एक सिंपल हायरार्की है जो आगे डिटेल वे में हायरार्किकल चार्ट की फॉर्म भी आएगी, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, आपने किसके पास जाना है, और जैसा मैंने आईओएस की आपको केस बताया कि एस्केलेशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने बात की थी जब मुझे यूटिलिटी नहीं मिल रही थी, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, तो एक चार्ट सा होता है आरबीएस, नॉट डब्ल्यूबीएस, आरबीएस के रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि रिसोर्स की ब्रेकेज क्या है, कौन से जूनियर यूज हो रहे हैं, कौन से सीनियर हो रहे हैं, ये पहले भी आपको पता लग चुका होता है कि कॉप मीटिंग में, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग। समरी एंड टेक अवेज, यहाँ तक शायद मैं रुक जाऊँ, कट ओवर थोड़ा सा प्लान हाई लेवल देखा, रिसोर्स कैलेंडर के बारे में पढ़ा, रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा सा देखा, मिटिगेशंस क्या होती हैं। अब जो चीज प्लान अर्ली, वही वाली बात जो बातें मैंने सारी की, अर्ली प्लान करोगे, सॉलिड प्लान करोगे, कम्युनिकेट क्लियरली, वाइजली, ट्रांसपेरेंटली, और मैनेज प्रोएक्टिवली, ये 3 पॉइंट आपको इस इंटरव्यू में भी हेल्प कर सकते हैं कि बताने के लिए कैसे मैनेजमेंट चलती है, तो आपका जितना प्लान अर्ली कंसाइज अच्छा होगा, कम्युनिकेशन सब स्टेक होल्डर्स के पास होगी, मैनेज प्रोडक्टिविटी होगा। जो अगली 11 से 19 है ना, ये सब डिटेल्ड है, इसकी पढ़ाना मैंने लाजमी है, लेकिन क्या है कि जो चीज़ें बताई हैं उसको थोड़ा एलिबोरेट किया हुआ है कि आरबीएस में एग्जैक्टली क्या होता है, हार्टिकल स्ट्रक्चर क्या है, अभी सिर्फ वॉक थ्रू कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है अगले लेक्चर में जाने से पहले
इसको हम करें। लेक्चर आज शेयर करूंगा, जिस तरह मैं बता रहा था कि ये नहीं कि मैं बाईपास कर रहा हूँ, आई विल कम विद दैट, बता रहा हूँ रहता क्या है। अभी प्रोजेक्ट नेम हो गया, स्पॉन्सर हो गया, स्ट्रीमलाइन हो गया, उससे हायरार्की क्या है, आरबीएस को फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया जो मैंने ऊपर बात की। फिर रिस्क मैनेजमेंट को पूरा बताया हुआ है, आता कैसे है, कौन कौन अकाउंटेबल है, प्लान क्या है, मिटिगेशन क्या है, पर्पस क्या है, लिखते क्यों है, मोर ऑफ अ इंटरव्यू क्वेश्चन, कि आपसे कोई पूछे आपको पता हो, सिर्फ रटी डेफिनेशन नहीं। इसलिए पहले मैंने कंसेप्ट दिया बुलेट्स की फॉर्म में, मोटा मोटा आपको याद रहे कि चीज क्या है, कर क्यों है, क्योंकि इसका रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है, बाद में भूल जाएगा। आप समझो कि प्लान क्या है, डॉक्यूमेंट में करते क्या है, पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं, लाइक प्रॉब्लम क्या है, स्टेटमेंट क्या है, उसके हमारा वर्क अराउंड क्या है, प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाई रिस्क करना, क्वालिटेटिव एनालिसिस करना जो अभी यासिन से बात की, एनालिसिस को फिर क्वांटिटेटिव में लेके आना, नंबर गेम करना, बताना कितने डेज लगेंगे, प्लान रिस्क का रिस्पॉन्स देना, इंप्लीमेंट रिस्क करना, मॉनिटर करना कि दोबारा ना आए, रिस्क जब आता है आप क्लोजली मॉनिटर करते हो कि दोबारा आने, ये चीज अभी कवर करेंगे, मतलब थोड़ा सा एलोबोरेट करके देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफिकेशन के बाद एनालिसिस करना, आरसीए पे काम करना, सबको मिला होगा आरसी डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट डेवलपर हो और आरसी ना मिला हो ये मैं मान नहीं सकता, लेकिन इस पर मैं बात करूंगा, क्या पता कोई ऐसा हो जो क्या मैंने कभी आरसी पे काम नहीं किया, क्योंकि डेवलपर ही बनाता है आरसीए पीएम की सपोर्ट से, आगे फॉरवर्ड जो है पीएम करता है। फिर क्वालिटेटिव रिस्क क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, इम्पैक्ट क्या है, एनालिसिस क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, उसके अगेंस्ट क्या है, प्लानिंग क्या है, उसके अगेंस्ट अवॉइड करना है, मिटिगेट करना है। कभी कभी आप कह देते हो यार इस रिस्क को अवॉइड ही करो तो बेहतर है, इतना वो नहीं है, येलो जोन में, रेड जोन पे है। तो दीज आर थिंग जो कि अभी इन डेप्थ नहीं पढ़ा, पढ़ा है बहुत एबीसी लेवल पे पढ़ा है, बेसिक जो कि याद रहने हद तक है कि आपको कंसेप्ट हो। प्लानिंग खत्म हो जाएगा, फिर हमारा अगर 3 बजे वाली कॉल फिजिबल नहीं है तो मैं देखता हूँ, क्योंकि इसके बाद जो कॉल है मेरी वो जुमे तक जाएगी, उसके बाद कोई विंडो हुई तो मैं आपको पहले पूछूंगा, और एक भी ना हुआ तो मैं नहीं लूंगा, कोई वरिंग साइन नहीं है, क्योंकि लेक्चर वैसे पढ़ लिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिस्कस करने की हैं एलिबोरेशन वाइज के। स्लाइड 10 तक मैं रुका हूँ, 11 को हम इंशाल्लाह ताला या ट्यूसडे या नहीं तो अगला जो फ्राइडे होगा देख के फिर हम जाएंगे एग्जीक्यूशन पे, और अगले जो है वो सिर्फ एक आप कह लो कि मोर ऑफ अ फॉलो अप थिंग है, लेकिन बड़ी चीजें भी हमने करनी है, डेवऑप्स का पूरा सेटअप लेके चलाना है, हैंड्स ऑन, जीरा कॉन्फ्रेंस पे आपको हैंड्स ऑन दिखाना है डीएबी की साइड से। तो थिंग्स आर राइट डायरेक्शन, लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट क्लास से पहले प्रोजेक्ट प्लान जिनका पेंडिंग है वो कर लो, कम्युनिकेशन कर लो, ये मैं डालूंगा, और अपनी मीटिंग के बाद ना आपको जो इसकी असाइनमेंट रेलिवेंट होगी वो आपको बताता हूँ। ठीक है, अब टाइम थोड़ा कम रह गया है तो आई नीड टू वाइंड अप, और अली भाई का मैसेज देखना मैंने किया था। ठीक है गाइस, सही है कसम। ये मैं थैंक यू शेयर कर सो दूंगा, मच आसम भाई। ये पीपीटी शेयर करूंगा, ठीक है। और इसके साथ जो हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स है वो शेयर कर दूंगा जुमे के बाद, थोड़ा टाइम फ्रेम चाहिए, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है मेरी। उसके बाद जी फिर जी देखते हैं 11 नंबर स्लाइड से हम किस टाइम विंडो में, आज नहीं तो किस दिन कवर कर सकते हैं प्रायर गोइंग टू एजुकेशन। सेम पेज। ठीक है, थैंक यू सो मच आसम भाई। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।